अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले कोई भी एफ़र्ट आपने किसी भी डायरेक्शन में करनी हो, आपको पहले उस डायरेक्शन में एफ़र्ट करने के बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। इसी तरह ये सब्जेक्ट जिसमें आपने 10 के राउंड अबाउट चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपकी 4 मंथ की एफ़र्ट होगी, आपकी डिग्री पर लिखा जाएगा कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसकी क्या नीड है, ये सब्जेक्ट आप में कौन कौन सी स्किल डेवलप करेगा, इसको पढ़ने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप में कौन कौन सी एबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, क्या आपको ये सब्जेक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं यूनिवर्सल नीड फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ज़रूरत यूनिवर्सल है, हर जगह पर है। आप चाहे किसी की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, चाहे अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हों, मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन, उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो मैनेजमेंट का मतलब है इंतज़ामिया। ये बड़ा शॉर्ट सा नैरो सा मीनिंग है। हमने मैनेजमेंट को बड़ी डिटेल में पढ़ना है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, ये 4 डायमेंशन में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मैनेजमेंट की ज़रूरत, इस सब्जेक्ट की ज़रूरत किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में है, किन किन एरियाज़ में है। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत ऑल साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में है, हर तरह के इदारों में, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका जितना भी वॉल्यूम है, चाहे वो नेशनल लेवल पर वर्क कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही हैं या ग्लोबली वर्क कर रही हैं, दुनिया में बिज़नेस कर रही हैं, हर जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड डायमेंशन है। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे उनका मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्निंग है या वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। देन ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, चाहे आप फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉटम लेवल मतलब बिल्कुल एक जूनियर एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन करते हैं, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट का, उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, हर जगह पर आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। बॉटम का मतलब ये है कि आप जूनियर होंगे, आप न्यूली किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको स्मॉल स्केल पर काम करना पड़ेगा, आपको इनिशियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको मैनेज करने को कहा जाएगा। और आप अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा हैं तो अंडरस्टूड है, आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, आपको एक ऑफिस में बैठकर लोगों को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन की सारे ऑपरेशंस को हैंडल करना है। तो एट टॉप लेवल मैनेजमेंट देयर इज़ आल्सो अ नीड ऑफ मैनेजमेंट। 3 डायमेंशन देखें, हर तरह हर साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की ज़रूरत है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, या आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, हर ऑर्गेनाइजेशनल एरिया में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट की नीड इससे बेहतर और नहीं समझी जा सकती कि हर साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन के हर एरियाज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखें, आपकी तो डिग्री टाइटल का नाम है BS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है बिज़नेस के इंतज़ामात को संभालना, बिज़नेस को एडमिनिस्टर करना, चलाना।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनेजमेंट, द सर्टेनिटी दैट मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एरियाज रिगार्डलेस वेयर दे आर लोकेटेड। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में काम कर रही हो, वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वी इंटरेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स। हम देखें अपनी ज़िंदगियों में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करते हैं। हम अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक किराना की दुकान पर जाते हैं, दैट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। हर प्रोडक्ट जो हम जहाँ से हासिल करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई कर रही होती हैं। एक छोटा स्टोर हो सकता है, एक बड़ा स्टोर हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं, इवन मस्जिद और मदरसास, दीज आर आल्सो ऑर्गेनाइजेशंस। Every product we use, every action we take is provided by or affected by organizations। चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन से डील करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर मैनेजर्स। इन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। मैनेजर्स ऑनर्स भी हो सकते हैं और पेड पर्सनस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयड पर्सनस भी हो सकते हैं जिनको मैनेजर के तौर पर एम्प्लॉय किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वेल मैनेज्ड, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी मैनेज्ड होंगी। डेवलप आ लॉयल कस्टमर बेस, उनके कस्टमर उनके वफ़ादार होंगे, उनका अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा। जिन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स अच्छे होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर लॉयल हो जाते हैं। वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं। एंड दे ग्रो एंड प्रॉस्पर। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती हैं, प्रॉस्पर होती हैं, डेवलप करती हैं, उनकी नशोनुमा होती है। अब इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप में ये सेंस पैदा होगी कि एक बिज़नेस की सक्सेस जो है वो मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर मैनेजमेंट जो है उसकी एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट है, तो वो मैनेजमेंट एक स्मॉल कैपिटल के छोटे से बिज़नेस को भी डेवलप कर सकती है, उसको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में, कंपटीशन में एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग दे सकती है। एंड एनकरेज इट एंड रिकॉग्नाइज पुअर मैनेजमेंट। और जो पुअर मैनेजमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशंस की नाकामी का बायस बनती है। अच्छी मैनेजमेंट क्या करती है? वर्क टू गेट इट करेक्टेड। वो चीज़ों को दुरुस्त सिमत में लेकर चलती है, अच्छी तरह परफॉर्म करती है। और पुअर मैनेजमेंट जो है वो चीज़ों को बदनज़मी से मैनेज करती है। पुअर मैनेजमेंट की वजह से बिज़नेस जो हैं वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो आपने ये मैनेजमेंट का कोर्स जब पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो माइंड में ये रखना है भाई हमने एक स्किल सीखनी है। जैसे एक कारपेंटर लकड़ी से फर्नीचर बनाने का हुनर सीखता है, एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग सीखता है, तो मैनेजमेंट इज़ आल्सो अ स्किल। और मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है कि अगर आपको ये आ जाती है तो आप बाकी सारे प्रोफेशंस को मैनेज कर सकते हैं, उनके बॉस बन सकते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ जिसका मैनेजर जो है वो सिंपल मास्टर डिग्री होल्डर है, और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एज में उससे कहीं ज़्यादा हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो एक स्किल का नाम है जो उन्हीं को दी जाती है, उनकी डिग्री देखकर नहीं, उनमें ये स्किल देखकर। तो अगर आप में मैनेजमेंट की ये स्किल डेवलप हो जाती है तो आप सबके बॉस बन सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी रैपिड ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं समझना, सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने का एक टूल नहीं समझना, इसमें सिर्फ अच्छे नंबर लेने के लिए आपने स्ट्रगल नहीं करनी, बल्कि आपने इस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट रखते हुए, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट्स। मैनेजमेंट इज़ मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैनेजमेंट सीखने के बाद आप बाकी सारी फील्ड से रिलेटेड लोगों के बॉस बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, उनको ऑर्डर देने वाले बन सकते हैं।
द रियलिटी ऑफ वर्क आफ्टर ग्रेजुएटिंग, मतलब इस सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होने के बाद, डिग्री लेने के बाद, स्टूडेंट विल इधर मैनेज और बी मैनेज्ड, या आप किसी मैनेजर के अंडर काम कर रहे होंगे या आप मैनेजर बनकर काम कर रहे होंगे। तो ये कोर्स इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई आपका मैनेजमेंट से पाला पड़ना है, बेशक आप खुद मैनेजर बने या आप किसी की मैनेजमेंट में उसके अंडर काम कर रहे हों। अ कोर्स इन मैनेजमेंट प्रोवाइड इनसाइट इनटू द वे मैनेजर्स बिहेव, ये कोर्स जो है मैनेजमेंट का आपको बताएगा डिटेल में इनसाइट कि मैनेजर किस तरह बिहेव करता है, एंड इनटू द इंटरनल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदरूनी मामलात को, कामों को सर अंजाम देता है। स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू बी एस्पायर टू बी मैनेजर टू गेन समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम द कोर्स इन द मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स जो है वो आम तौर पर इस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट समझते हैं और इसको एक पास होने का एक टूल समझते हैं, जबकि एक्चुअली ये एक स्किल है जो आप इस सब्जेक्ट को अगर एक सब्जेक्ट के अलावा एक स्किल समझकर सीखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको शायद सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। तो ये मैनेजमेंट की रियलिटी है। इस सब्जेक्ट को टीच करने का हर टीचर का अपना अपना देखें तरीका है। मैं आपको ये सब्जेक्ट किस तरह से टॉट करूँगा ये भी मैं आपको ज़रा गाइड कर दूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सबसे पहले देखें जी, हाउ डू वी स्टडी दिस सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, हम इस सब्जेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखें आपके लिए स्टूडेंट्स, आपने अभी ये नहीं सोचना कि आपका पेपर कैसा होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में कौन कौन सी हेडिंग्स हमने लिखनी है। अभी आपने जस्ट इस सब्जेक्ट को स्टडी करना है टॉपिक वाइज। जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करवाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा भाई इस टॉपिक का ये नेम है, इसके ये मीनिंग हैं और इसमें ये कंटेंट्स हैं। देखें, अनलाइक आपका जो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का सब्जेक्ट था जिसमें नंबर ऑफ हेडिंग्स जो हैं वो काउंट की जाती थी। एक सब्जेक्ट में पहले एक क्वेश्चन में हम पहले उसकी डेफिनेशन लिखते थे, फिर उसके एडवांटेजेस को 15-20 एडवांटेजेस होते थे, फिर डिसएडवांटेजेस 10 to 15 होते थे। उस तरह ये सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है इसमें हम खुद से नंबर ऑफ़ हेडिंग्स नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हमने बुक को फॉलो करना है। ये इंटरनेशनल राइटर्स की बुक है और रिसर्च बेस्ड बुक है, हम इसमें खुद से एडिशन नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले आपको ये पता हो कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है और इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं। जब भी आप लेक्चर सुन रहे हों तो आपको ये पता हो कि भाई हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का ये मीनिंग है, इसके ये कंटेंट्स हैं। अभी आपने बिल्कुल वरी नहीं करना कि पेपर कैसा होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। हम इंशाल्लाह ताला पास पेपर भी डिस्कस करेंगे एंड पर। आपकी ये सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। I2B की तरह यहाँ पर प्री सेट क्वेश्चंस नहीं हैं कि हम कहें जी ये देखें जी इस तरह क्वेश्चन बन के आएगा, ये एडवांटेजेस होंगे, इस तरह क्वेश्चन में पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर आपने ये कंटेंट्स लिखने होंगे। इसमें वो किसी भी तरह क्वेश्चन को कंपोज कर सकता है, 2-3 टॉपिक्स मिलाकर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करें कि इस टॉपिक के मीनिंग क्या हैं और इसके कंटेंट्स क्या हैं। नंबर 1, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, हाउ डू वी स्टडी दिस सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि आपने इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। सेकेंडली, हाउ डू वी स्टडी इट ऑनलाइन, हम ऑनलाइन किस तरह से स्टडी करेंगे। देखिए, जिस तरह आप अपनी स्क्रीन्स पर अभी ये देख रहे हैं जी 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसी तरह हर टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। मैं उसको इस तरह से अपनी वॉइस के साथ आपको उसकी एक्सप्लेनेशन सेंड करूँगा, तो आप उस टॉपिक को अच्छी तरह उसके कंटेंट्स को अंडरस्टैंड करें। जस्ट लाइक कि जैसे आपके सामने एक बुक है, उसके पेज पर ये राइटिंग लिखी है जो इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और आपको साथ साथ टीचर क्लास में समझा रहे हैं, जस्ट वैसा ही पैटर्न होगा कि आपके सामने ये पेज आपको नज़र आ रहा होगा जिस पे कंटेंट्स लिखे होंगे। मैं इस तरह से आपको टीच कर रहा हूँगा, उसको बाकायदा रीड करूँगा, उसको ट्रांसलेट करूँगा, फिर टॉपिक के बारे में आपको समझाऊँगा।
तो आप अपने घर में यूट्यूब चैनल को वॉच करते हुए इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। जब भी आप लेक्चर वॉच कर रहे हों, मैं फिर दोबारा बता दूं कि आपकी स्क्रीन्स पर क्लियरली लिखा होगा भाई ये टॉपिक है, उसके ये कंटेंट्स हैं, वन बाय वन हम उन कंटेंट्स को पढ़ते जाएंगे। तो आपको साथ साथ वॉइस सुनी जाएगी, साथ साथ आप अपनी स्क्रीन्स पर उन टॉपिक्स को देख रहे होंगे और उनको स्टडी कर रहे होंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, हाउ डू वी स्टडी इट ऑनलाइन। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। थर्ड, अब आपको कैसे तैयारी करनी है, हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। आपको इस सब्जेक्ट की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़ाहिर सी बात है आप को आदत होती है जी, आपने जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा शायद वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। ज़ाहिर सी बात आपने पेपर्स भी देने हैं, असाइनमेंट्स भी जमा करवानी हैं, क्विज़ेस भी होंगे आपके इंशाल्लाह ताला। आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए, जब भी आप लेक्चर आपको सेंड किया जाए, अपने लेक्चर वॉच करना है। लेक्चर यूट्यूब पे आपको अपलोड किया जाएगा क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा होता है, ये यूजुअली व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया जाएगा। यूट्यूब पे सेंड करने से होता ये है कि एक तो आपने जब इसे यूट्यूब पे ऑनलाइन वॉच कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको अपनी जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी। फिर आप इसे यूट्यूब पे वॉच करें, इस चैनल को, जिस चैनल पे मैं अपने चैनल पर इसको अपलोड करूँगा उसे सब्सक्राइब करें। फिर आप इसको वॉच करें। आप इसे वॉच कर रहे होंगे तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड जो है वो आ रहा होगा भाई कि इन स्टूडेंट्स ने इसको ऑनलाइन कंप्लीट वॉच किया है। तो एक चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर रहेगा। दैट्स वाई इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स वॉच नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, और जाहिर सी बात है आप जानते हैं अटेंडेंस सेमेस्टर सिस्टम में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी लेक्चर अपलोड किया जाए आपने उसी वक्त उसे लिंक को क्लिक करके यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब चलाने से पहले आपने जीमेल आईडी अपनी बना लेनी है। फिर आप उसे वॉच करें। वॉच करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब में नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछो। मैं इंशाल्लाह ताला उसी दिन या नेक्स्ट डे उसका आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दिया करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाया करेगा तो शायद आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पे नहीं दे पाऊँगा। फिर वहाँ पे आपकी क्वेश्चन और मेरे साथ जो कन्वर्जेशन है उससे बाकी टीचर्स जो हैं, जो ऐड हैं, जो उनको बार बार मैसेजेस जाएंगे वो डिस्टर्ब होंगे। तो हम इसे यूट्यूब पर आपके क्वेश्चंस को लेंगे और आप वहाँ पर उसको आंसर करें। अगर यूट्यूब पे आप कमेंट्स में आपको लगता है भाई आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन में। उसी दिन आप मैसेज जो है वो अपना छोड़ दें, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई कर दूँगा। अब आपने क्या करना है, जब आप लेक्चर सुन रहे होंगे यूट्यूब पे तो आपने नोटबुक अपने पास रखनी है, और जो मैं आपको साथ साथ वॉइस में जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँगा, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है उसकी जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँगा, आप उसे अपनी नोटबुक पर नोट करते जाएं। एक सेपरेट नोटबुक रखें इस सब्जेक्ट के लिए, और उस टॉपिक का ऊपर नाम लिखें। जैसे ही वो लेक्चर शुरू हो उस टॉपिक का नाम लिखें, जैसे क्लास में आप लोग अपने पास नोटबुक रखते हैं या अपनी बुक के ऊपर लिखते चले जाते हैं। इस तरह आप सेपरेट रजिस्टर में उस लेक्चर को से उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते जाएं। और बाद में जब आप उसको एक बार सुन लें, मेरा लेक्चर वॉच करने के बाद आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, तो फिर आप क्या करें कि आप उसकी एक असाइनमेंट बनाएं उस टॉपिक की। अब वो असाइनमेंट कैसे बनानी है, वो असाइनमेंट 3 चीज़ों से बनेगी मिलकर। ये बात ध्यान से सुनिएगा। हर क्वेश्चन के नोट्स आपने ख़ुद बनाने हैं। इसके हैंडआउट्स वही हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी हार्ड कॉपी जो है। अदरवाइज़ आपके लिए नोट्स आपके वही हैं जो आपको स्क्रीन पर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही होगी। 3 चीज़ों को मिलाकर आपने वो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। देखिए, आप रेडीमेड नोट्स मार्केट से लेंगे ना, उसमें आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही वो चीज़ें आपके लिए याद करनी इतनी आसान होंगी, क्योंकि ये फ़ॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं। राइटिंग ज़रा डिफ़िकल्ट होती है, इसको याद करने के लिए बड़ी टेक्निकल तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो 3 चीज़ें आप मिलाकर आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ करेगा। फर्स्ट, जो स्क्रीन पर आपको ये इस तरह भी ये आपको 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, इस तरह जो आपको टॉपिक के बारे में जो आउटलाइन नज़र आएगी, जो उसकी एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, 1 तो वो एलिमेंट हो गया।
सेकेंडली जो मैं बोल रहा हूँ, जो लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपने साथ अटैच करना है। और थर्डली इस टॉपिक को आपने बुक में से जो चैप्टर होगा उसे ओपन करने के बाद उस चैप्टर में इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करना है, और जो बुक से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलें उनको ऐड करके एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बनाना है। हर टॉपिक जिस पर लेक्चर होगा उसकी आपने संडे वाले दिन मुझे मेरे नंबर पर असाइनमेंट बनाकर, क्वेश्चन बनाकर सेंड करना है। नोट्स बनाकर, हैंड रिटन नोट्स बनाकर मुझे सेंड करने हैं। हर संडे को आपने 3 o'clock तक, दोपहर 3 बजे तक मुझे हर क्वेश्चन जो हम फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ेंगे, आपने संडे को उसकी असाइनमेंट बनाकर हर टॉपिक की सेपरेट असाइनमेंट बनाकर मुझे सेंड किया करनी, ताकि मुझे पता चले कि आपने हर क्वेश्चन के नोट्स हैं वो तैयार कर लिए। असाइनमेंट आप फ़िलहाल अपने रजिस्टर्स पर ही बनाएंगे। असाइनमेंट का मतलब है वो नोट्स आपने अपने रजिस्टर्स पर बनाने हैं, और रजिस्टर्स की पिक बनाकर मुझे आपने PDF में बदलकर व्हाट्सएप किया करनी है, ताकि मुझे पता चले भाई कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंड कर रहे हैं। जब आप PDF फॉर्मेट में मुझे फ़ाइल सेंड करें तो अपने नेम और रोल नंबर के साथ सेंड करें। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। हर टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आपने उसके नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपको रेडीमेड नोट्स की बजाय ख़ुद नोट्स प्रिपेयर करने से जो लर्निंग होगी, जो प्रिपरेशन होगी, वो रेडीमेड नोट्स से नहीं हो सकेगी। तो 3 चीज़ों को मिलाकर आपका क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। वो जो 45 मिनट्स का लेक्चर होगा जो आप स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे, प्लस जो मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, उनको ऐड करना है उस एक्सप्लेनेशन में। थर्ड, आपने बुक से उस टॉपिक को रीड करना है। जो बुक से आपको एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उनको मिलाकर आपने एक कम्प्रीहेंसिव टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर लिया करना है। इस तरह आप प्रैक्टिस करें 1-2 हफ्ते में। एक शायद आपको प्रॉब्लम हो बुक से रीड आउट करने की, लेकिन अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह सुना होगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई होगी उसको अच्छी तरह से सुना होगा, नोट किया होगा, तो फिर बड़ा इजीली आपको बुक जो है वो समझ आ जाएगी। अब आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप बुक को ख़ुद पढ़ के उसे अंडरस्टैंड करें, लेकिन उससे पहले देखें आपको लेक्चर सुन लिया होगा आपने, तो आप उसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, तो आपके लिए बुक पढ़ना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सब्जेक्ट जो है ये प्रिपेयर करना है। जैसे ही टॉपिक प्रिपेयर हो जाए आपने उसको वाइंड अप करके नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक बाय टॉपिक हमने चलना है। अब वो क्वेश्चंस वाइज नहीं चलना हमने कि ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमें टॉपिक वाइज चलना है। कुछ टॉपिक शॉर्ट होंगे, कुछ लेंथी होंगे, कोई 1 पेज पे आ जाएंगे, कोई 2 पेजेस पे आएंगे, कोई 3 पेजेस पर आएंगे। तो फिर मैं बता दूं जी, अभी आपने ये वरी नहीं करना पेपर कैसा होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसा लिखना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इसके MCQs भी प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट डेफिनेशंस के बारे में भी साथ साथ बताता रहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है, अगर आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। आप लोग कल फ्राइडे है, कल बाज़ार खुले होंगे, जुम्मे के बाद आप बुक्स मार्केट से परचेज़ करें, ताकि सैटरडे का जो लेक्चर है, जो फॉर्मल लेक्चर होगा, फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम आपके सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में से, वो अच्छी तरह आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। उम्मीद है आपने मेरी बात जो है वो अंडरस्टैंड कर ली होगी। इन सजेशंस को फॉलो कीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए हैं। अल्लाह ताला हम सबको हम नासिर हो। यहाँ पर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।